प्रोटेक्ट वर्कबुक एलिमेंट्स। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वर्कबुक को जो है प्रोटेक्ट करना। तो बेसिकली एक्सीडेंटली जो है कोई चेंजिंग, मूविंग और डिलीटिंग इम्पोर्टेड डाटा इन वर्कशीट और वर्कबुक यूज़र को प्रिवेंट करना हो, तो उसके लिए हम वर्कबुक को या वर्कशीट को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। सो बेसिकली टू प्रिवेंट अ यूजर फ्रॉम एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली चेंजिंग, मूविंग और डिलीटिंग इम्पोर्टेड डाटा, यू कैन प्रोटेक्ट सर्टेन वर्कशीट और वर्कबुक एलिमेंट्स विद और विदाउट पासवर्ड। तो आप वर्कशीट और वर्कबुक को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो चेंज ना हो सके और डिलीट ना हो सके। तो वर्कशीट को तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं। इस शीट में जो है हम वीडियो में जो है प्रोटेक्ट वर्कबुक को जो है वो स्टडी करेंगे। तो बेसिकली वर्कशीट जो है दैट इज़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट दैट यूज इन एक्सेल, जो कि किसी डाटा को स्टोर करने के लिए और उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए आप यूज़ करते हैं। इसको नॉर्मली हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। और वर्कशीट जो है वो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, और सेल्स जो हैं दैट आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो। और वर्कशीट जो है वो वर्कबुक के अंदर स्टोर होती हैं, यानी कि एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। सो वर्कशीट and workbook and worksheet element protection should not be confused with workbook level password security. Element protection cannot be protected a workbook from user who have malicious intents. तो basically worksheet और workbook protection जो है that is different from the workbook level security. So that will be a different, और आप किसी को prevent नहीं कर सकते कि वो malicious इंटेंट अगर वो चेंज करना चाहे, तो यू कैन नॉट प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोटेक्ट वर्कबुक। वर्कबुक अगर हमने प्रोटेक्ट करनी हो तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जब हम प्रोटेक्ट वर्कबुक की कमांड अप्लाई करेंगे उसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास शो करता है, डिस्प्ले करता है, दैट इज स्ट्रक्चर, जो कि अगर हमने वर्कबुक को प्रोटेक्ट करनी है और अगर आप इस चेक बॉक्स को, इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो प्रिवेंट द अदर यूजर फ्रॉम व्यू हिडन वर्कशीट और एडिंग, मूविंग, डिलीटिंग और हाइडिंग ए वर्कशीट एंड रीनेमिंग अ वर्कशीट, यू कैन प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ यूर वर्कबुक एक्सेल विद ए पासवर्ड। तो आप वर्कबुक प्रोटेक्शन जो है जब आप पासवर्ड के थ्रू उस स्ट्रक्चर की ऑप्शन को आपने चेकआउट किया होगा तो आप ये तमाम टास्क जो हैं परफॉर्म नहीं कर सकते। कोई दूसरा यूज़र वो उसको आप प्रिवेंट करेंगे कि वो हिडन वर्कशीट को भी व्यू नहीं कर सकेगा, कोई नई शीट ऐड भी नहीं हो सकेगी, मूव भी नहीं हो सकेगी, डिलीट और हाइडिंग ए वर्कशीट और रीनेमिंग ए वर्कशीट। तो ये तमाम टास्क जो हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकेंगे इफ़ यू आर अप्लाई, अगर आपने अप्लाई किया होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक की ऑप्शन को। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ विंडो। तो आप एक्सेल के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि आप एक ही सेम वर्कशीट के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट विंडोज़ के अंदर ओपन करके उसको व्यू कर सकते हैं। और ये बड़ा यूज़फुल है कि अगर आप डाटा जो है वो कॉपी या मूव कर रहे हो वर्कशीट के दरमियान और या वर्कशीट के दरमियान में, सेम वर्कबुक के दरमियान में, डिफरेंट वर्कशीट के दरमियान, डिफरेंट वर्कशीट में, तो आप विंडोज़ की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी जो है अगर आप प्रोटेक्ट वर्कबुक को अप्लाई करते हुए अगर आप ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं तो देन ये ऑप्शन भी जो है आपको क्या करेगी, तो टू कीप द वर्कबुक विंडो इन सेम साइज एंड पोजीशन ईच टाइम वर्कबुक इज ओपन। जब भी आप इस विंडो की ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक में, तो आप वर्कबुक को जब ओपन करेंगे वो सेम साइज और सेम पोजीशन पे जो है वो अवेलेबल होगी। सो इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वर्कशीट एट द सेम टाइम। एक ही वर्कशीट के डिफरेंट पार्ट्स को आप सेम टाइम में जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय ओपनिंग अ न्यू विंडो ऑन द सेम वर्क। और ये यूजफुल किस लिए, दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल इफ यू आर कॉपिंग और मूविंग अ data around on a worksheet or between worksheet in a same workbook. This is useful if you want to show two different worksheet from the same workbook at the same time. So Windows की ऑप्शन भी हमारे पास जो है प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर अवेलेबल है। So दो ऑप्शंस हैं, एक प्रोटेक्ट
वर्कबुक जब आप अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर की और विंडो की, इन कमांड्स को जो है हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और इन दोनों ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं। जी, हम अब प्रोटेक्ट वर्कबुक की जो है एक एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे कि हमने अभी स्टडी किया कि प्रोटेक्ट वर्कबुक कमांड जो है दैट प्रिवेंट द अदर फ्रॉम मेकिंग अ चेंजेस टू द लेआउट ऑफ द वर्कशीट इन ए वर्कबुक, यानी कि लेआउट को प्रोटेक्ट करती है किसी भी वर्कबुक को चेंजेस से। तो लेट्स सी कि हमारे पास जो है इसमें जैसे कि हमने देखा कि दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, स्ट्रक्चर और लेआउट की, विंडोज़ की। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम व्यू के टैब्स में हैं तो हमारे पास यहाँ पे न्यू विंडो की ऑप्शन है, इस पर हम ऑप्शन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये दूसरी विंडो ओपन होगी। दोबारा हम क्लिक करते हैं तो तीसरी विंडो ओपन होगी। तो इस करंट वर्कशीट की हमारे पास 3 विंडोज़ हैं और इसको हम अरेंज की कमांड अप्लाई करते हैं विंडोज़ को और हम जो है वर्टिकल ऑप्शन अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो 3 विंडोज़ जो हैं वो हमारे सामने ओपन हो गई, क्योंकि हमने 2 विंडोज़ नई क्रिएट की थी। तो ये हमारे पास विंडोज़ की ऑप्शन आ गई। अब अगर आप जो है रिव्यू के टैब में हम अगर जाएं तो हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कशीट की जो है कमांड अवेलेबल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज़ प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज़ प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो, और ये हमारे पास रिव्यू के टैब के अंदर ये कमांड अवेलेबल है। जैसे ही आप इस कमांड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस जो हैं वो शो हो रही हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि दोनों ऑप्शन, एक तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो है हमने कहा था कि हिडन वर्कशीट, नई वर्कशीट ऐड करना, वर्कशीट को मूव करना, डिलीट करना, हाइड करना और रीनेम करना जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी और यूज़र कैन नॉट परफॉर्म दीज टास्क। और विंडोज़ जो कि ये हमारे सामने विंडोज़ ओपन हुई हैं, ये विंडोज़ अगर हम वर्कबुक को क्लोज़ भी कर देंगे तो जब दोबारा इस वर्कबुक को हम ओपन करेंगे तो ये सेम इसी साइज़ और पोजीशन पे हमें अवेलेबल होंगी। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक की कमांड हम अप्लाई करते हैं इस वर्कबुक के ऊपर। पासवर्ड देने के बाद जैसे हमने अप्लाई किया, कंफर्म करें पासवर्ड और ओके कर दें। अब हमारे पास ये जो विंडोज़ ओपन हुई है इसमें अगर हम देखें तो अगर हम एक नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं इस टैब के ऊपर ले जाके इंसर्ट कमांड अप्लाई की तो ना इंसर्ट नई वर्कशीट हो सकती है, ना डिलीट हो सकती है, ना रीनेम हो सकती है, ना आप मूव और कॉपी कर सकते हैं। जस्ट हाइड और अनहाइड की ऑप्शन भी जो है वर्कशीट की जो है वो डिसेबल हुई है। इट्स मीन कि ये तमाम टास्क जो हम परफॉर्म नहीं कर सकते दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रक्चर की ऑप्शन जो हमने अप्लाई की थी। इसी तरह अगर आप होम के टैब में जाएं और यहाँ पे इंसर्ट की कमांड पर अप्लाई करें तो इंसर्ट वर्कशीट की कमांड जो है डिसेबल हुई है। इसी तरह अगर आप डिलीट में जाके डिलीट शीट की ऑप्शंस को देखें तो ये भी डिसेबल हुई है। इट्स मीन कि ये तमाम टास्क जो हैं वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि आपने स्ट्रक्चर की ऑप्शन जो है वो अप्लाई की हुई थी वर्कबुक प्रोटेक्ट करते हुए, उसके चेक बॉक्स को चेक किया हुआ था बिकॉज ड्यू टू। और दूसरी ऑप्शन जो थी वो विंडोज़ की थी। ये तमाम विंडोज़ हमने ओपन की है। अब इस वर्कबुक को हम क्लोज़ कर देते हैं सपोज, और दोबारा ओपन करेंगे तो ये वर्कशीट जो है हमें एज इट जो है वो अवेलेबल होगी क्योंकि हमने प्रोटेक्ट की थी। तो अब हम दोबारा इसको ओपन करते हैं तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये सेम उसी ही विंडोज़ को, सेम तमाम की तमाम विंडोज़ उसी पोजीशन उसी साइज़ में जो है वो हमें डिस्प्ले हो रही होंगी। और ये हमने प्रोटेक्ट वर्कबुक की ऑप्शन को चेक किया था, विंडोज़ की ऑप्शन को जब वे प्रोटेक्ट वर्कबुक अप्लाई की थी तो उसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थी विंडो की, उसको हमने चेक किया था। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर विंडो की ऑप्शन की वजह से हमारे पास अवेलेबल है। सो दैट इज़ प्रोटेक्ट वर्कबुक की कमांड थी जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया और उसको